नमस्कार मित्रों, आपके इस YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित हम विभिन्न प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को स्किप न करें और इसको पूरा देखें। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? तो वे सभी नलिका विहीन ग्रंथियाँ, यानी कि इनमें नलियाँ नहीं पाई जाती है और ये अपने तरल पदार्थों को, हार्मोन को सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। वे सारी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। हार्मोन क्या है? यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो इन नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं, उन पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस, तो ये एक प्रकार का नर्व्स हार्मोन्स छोड़ती है। तो हाइपोथैलेमस सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, यानी कि सभी ग्रंथियों को तो वैसे पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर भी नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस का। इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, जबकि केवल मास्टर ग्रंथि बोलते हैं अपन पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और उस पर भी जिसका नियंत्रण है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर। पीनियल ग्रंथि कौन से हार्मोन छोड़ती है? मेलेटोनिन, जो हमारे रंग के लिए, कलर, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेरोटोनिन हार्मोन जो हमें नींद लाता है, बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। इसलिए बच्चों को कभी भी नींद आ जाती है। बच्चे दिन भर सोते रहते हैं, जब भी उनको थोड़ी देर खेले उसके बाद नींद है। तो बच्चों को नींद ज़्यादा किसकी वजह से आती है? सेरोटोनिन हार्मोन के कारण। किसके द्वारा स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तृतीय नेत्र या थर्ड आई भी कहते हैं। थायराइड, यानी कि इसको ऑब्टू ग्रंथि कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन आए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। इसलिए हम सबको आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से गोइटर रोग या गलगंड रोग या घेंघा रोग हो जाता है। तीनों ही नाम इसके ही हैं। तो देखिए, गोइटर या घेंघा और क्राइटिनिज्म, बच्चों के अंदर ये रोग होता है, और मिक्सोइडिमा, जो मोटापा हो जाता है इसकी वजह से। तो देखिए नेक्स्ट, पैराथायराइड, इसको पैराअवटू या पराअवटू ग्रंथि भी कहते हैं। इस पर पिट्यूटरी ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि सारी ग्रंथि के ऊपर पिट्यूटरी ग्रंथि कंट्रोल करती है, जबकि इसके ऊपर इसका नियंत्रण नहीं होता। पैराथार्मोन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? पैराथार्मोन हार्मोन। और ये पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? हमारे जो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? हमारे जो शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करने का काम करता है। थाइमस ग्रंथि, ये हमारे वक्ष गुहा में या वक्ष में पाई जाती है। तो देखिए, प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा का कार्य भी करती है। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों से लड़ने के लिए हमें एंटीबॉडी तैयार करती है। नेक्स्ट देखिए, जो उम्र के साथ साथ ये जो है ये लगभग गायब हो जाती है। आयुकरण को निर्धारित करती है। 15 वर्ष की आयु के बाद ये निष्क्रिय हो जाती है या काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट देखिए, एड्रिनलिन ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी, इसको किडनी के ऊपर होती है, यानी कि वृक्क के ऊपर होती है, इसलिए इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, इसको 4S या 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए एड्रिनलिन जो हार्मोन का स्रावन करती है, ये आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन। तो प्रश्न आ सकता है, आपातकालीन हार्मोन या डू एंड डाई हार्मोन या लड़ो, करो या मरो या भागो हार्मोन किसे कहते हैं? वो एड्रिनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमारे बीपी को बढ़ाता है। जब हम कभी अचानक किसी रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से कोई आवाज़ आ जाती है, तो हम एकदम, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावन के कारण। नेक्स्ट देखिए, जनन ग्रंथियाँ, यानी कि जो ग्रंथियाँ हमारे जनन सिस्टम से या हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। तो जनन जो अंग है मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फीमेल के अंदर यानी कि मादा जनन अंग है। तो देखिए, नर के अंदर क्या है? शुक्राणु निर्माण होता है, जबकि मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ती है, किसमें? जो वृषण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? दाढ़ी मूछे का आना, आवाज का भारी होना, जो गुप्तांग वगैरह उनके ऊपर बालों का आना, इस प्रकार की
हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। एंड्रोजन हार्मोन ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है यानी कि जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये दो हार्मोन किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? वृषण द्वारा। वृषण किसमें होते हैं? नर के अंदर। तो अगला देखिए अंडाणु निर्माण, यानी कि अंडाणु निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में होता है, यानी कि ये मादा जनन तंत्र से संबंधित है। देखिए ओवरी यानी कि अंडाणु, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन छोड़ती। अब देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि स्तनों का विकास है या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना इससे संबंधित है, उनको कंट्रोल करते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जब गर्भावस्था के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है तो जो महिला की जो फ्यूबिक सिंपाइसिस है उसको शिथिलित कर देता है, उसका आकार बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन, यानी गर्भाशय को शिथिलित करता है ताकि जो डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रिलैक्सिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि अब नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए मस्तिष्क के जो हमारे बेसी आधार तल पे होती है इसकी लोकेशन, तो पीयूष जो ग्रंथि है हमारे जो अग्र मस्तिष्क के स्फिनोइड हड्डी के गर्त सेला टर्सिका नामक स्थान पर स्थित होती है। इसकी रियल लोकेशन ये है। अब आगे देखिए मटर के दाने के समान होती है, यानी कि सबसे छोटी होती है। 0.6 ग्राम इसका वेट है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के ऊपर इसका कंट्रोल होता है इसलिए। नेक्स्ट देखिए इससे निकलने वाले हार्मोन, तो लगभग इससे 9 हार्मोन निकलते हैं। इसके दो पार्ट है, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो, यानी कि इसके अग्र और पश्च। तो देखिए इससे जो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन उनके हम इसमें इस कंटेंट में देखेंगे। तो सबसे पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन ये क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि को एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है। दूसरा हार्मोन है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, हमारी जो कंट्रोल ग्रोथ है या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने का काम STH हार्मोन करता है। तीसरा हार्मोन देखिए LTH। LTH का मतलब प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये क्या करता है? दुग्ध निर्माण में मदद करता है। जो लैक्टोजन पीरियड्स में होती महिलाएं या जो जितने भी स्तनी वगैरह जितने भी हैं दो दुग्ध देते हैं, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दुग्ध के निर्माण में मदद करता है, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण में मदद करना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दुग्ध के स्त्रवण में हेल्प करता है, यानी कि दुग्ध के स्त्रवण में, दुग्ध स्त्रवण में मदद करता है। बहुत सारी बार जो भैंस वगैरह जो होती है दूध नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो तुरंत दूध रिलीज कर देती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दुग्ध को स्त्रवित करने में मदद करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र के स्त्रवण में मदद करता है। और देखिए पेशाब की जो सांद्रता को कंट्रोल करता है, यानी कि जो पेशाब के अंदर जो कंसर्ट पानी की जो सांद्रता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये वृद्धि हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होता है। ये हमारी वृद्धि को कंट्रोल करता है। अगर इसका स्त्रवण ज़्यादा हो जाता है तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दानवाकार आकृति हो जाती है। और अगर इसका स्त्रवण कम होता है, ठीक है, तो बच्चा जो है या बोना रह जाता है, या जो शारीरिक आकार है वो मध्यम जो आकार है उससे भी कम हो जाती है, तो बोनापन हो जाता है। अधिकता से लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, दानवाकार हो जाएगा, और कमी से बोनापन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन इसको बोलते हैं। इसका क्या कार्य है? अंडाशय में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करना, यानी कि अंडाशय में अंडोत्सर्जन क्रिया है। अंडाशय से जो अंडा रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब की ओर, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्जन प्रक्रिया। तो उसमें मदद कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन ही बोलते हैं इसको, अंडोत्सर्जन को इंग्लिश में। ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, तनाव को कम करने का काम ACTH हार्मोन करता है। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फोलिकल्स का मतलब अंडाणु से संबंधित है। इसका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से है, इसके ऊपर जो कंट्रोल देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, एडिनो और न्यूरो, इसके दो पार्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखिए इससे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं आगे वाले से, और पीछे वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड से उससे कितने निकलते हैं? 2 हार्मोन। तो विभिन्न हार्मोन्स की हम यहाँ अपन देख लेते हैं एक ही इसके अंदर। तो देखिए ध्यानपूर्वक,
सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जो कि वृद्धि को कंट्रोल करता है, पहला हार्मोन हमारा देखिए ग्रोथ, फिर प्रोलैक्टिन दूसरा नंबर का जो कि आपको बताया दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध निर्माण से। अगला है अंडाशय, अंडाशय के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होते हैं इससे। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन युवेशन और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, दाढ़ी मूंछों का आना उससे संबंधित है। अगला है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं इसको। अगला है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, इसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन की जरूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में। तो अब आगे देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीछे वाली पिट्यूटरी ग्रंथि, ये कितने हार्मोन छोड़ती है, 2। पहला है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध निर्माण में है ना, दुग्ध स्रावित करता है। अगला है किडनी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इसकी कमी से जो हमारे जो मूत्र है उसके अंदर मूत्र का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे जो मूत्र को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर मान ली जाए इसकी कमी होगी तो बार बार मूत्र का उत्सर्जन होगा, तो इसको उस रोग को हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिड्स। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस का समावेशन इसके अंदर किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए किस हार्मोन में आयोडीन की जरूरत होती है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के अंदर आयोडीन होता है। थायरोक्सिन इसीलिए हम तो आयोडीन युक्त साल्ट क्यों लेते हैं अपन, इसीलिए लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन बराबर मात्रा में रिलीज हो, उसकी कमी नहीं हो। अगला है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी जो थायराइड। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर का जो रक्तचाप कौन कंट्रोल करता है, तो एड्रेनलिन ग्रंथि हमारे जो BP है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट देखिए जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रेनलिन ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन। डू एंड डाई हार्मोन आपातकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, डू एंड डाई लड़ो या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ये जो लैंगरहैंस की जो कोशिका है, लैंगरहैंस आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है उसके द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, और डायबिटीज में कौन सा, डायबिटीज मेलिट्स रोग हो जाता है। शरीर के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो पेराथ हार्मोन जो पेराथायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि उसके जस्ट पीछे होती है थायराइड ग्रंथि, वो पेराथ हार्मोन को कंट्रोल करती है, पेराथ हार्मोन रिलीज करती है। और पेराथ हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन से हार्मोन को डू एंड डाई या लड़ो या करो हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को हम लड़ो या करो हार्मोन कहते हैं। इसको अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क या एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, यानी कि अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हार्मोन भी छोड़ती है और रस भी छोड़ती है, यानी कि इसमें डक्ट की सहायता से अग्नाशय रस जो छोटी आंत होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ तक भेजा जाता है। यानी कि दोनों कार्य इसका, यानी कि बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी। बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस छोड़ती है, जबकि अंतःस्रावी के रूप में क्या करती है, हार्मोन का रिलीज करती है। हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन है या फिर अपना इंसुलिन हार्मोन है, इस प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, अभी डायबिटीज मेलिट्स रोग हो जाता है। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन, तो अंडाशय 3 हार्मोन छोड़ता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, गर्भावधि के दौरान या जो जन्म के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान प्यूबिक सिम्पाइसिस जो होती है उसका आकार बढ़ा देता है और गर्भ यानी बच्चे के जन्म में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या कार्य है, जो नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना है ना, स्पर्म्स का जनरेशन होना है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होना है, जो बगल्स में बाल का आना है और आवाज़ का भारी होना है, तो ये सारे जो नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो स्टार्ट होते हैं किशोर अवस्था में, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
कुशिंग सिंड्रोम रोग देखिए इसमें कार्टिसोल की अधिकता के कारण होता है। अगला है रुधिर जो प्लाज्मा में सोडियम पोटेशियम की अधिकता हो जाती है इससे, और हमारे चेहरे पर सूजन और पेट लटक जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो वसा जमा हो जाती है, इसलिए ये चार जो सिम्टम्स है कुशिंग रोग के। अगला देखिए स्त्रियों में एड्रेनलिन विरिलिज्म रोग के क्या लक्षण है। तो एड्रेनलिन विरिलिज्म अगर रोग हो जाता है स्त्रियों में तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पहला है चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती है महिलाओं में। अगला है आवाज़ मोटी हो जाती है, यानी कि पुरुषों की तरह आवाज़ मोटी होने लग जाती है, और बांझपन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो बच्चे देने में या जनन अक्षम हो जाते हैं, यानी कि बच्चे देने में सक्षम या बच्चे पैदा करने में असक्षम हो जाते हैं जो इस एड्रेनलिन विरिलिज्म रोग के समय या इसकी स्थिति में। शरीर में सोडियम की अधिकता और पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कुशिंग रोग में क्या होता है। तो कुशिंग रोग अभी जस्ट ही बताया, रक्त में सोडियम और पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है। शरीर पर बैंगनी रंग, एक और देखिए, एक और बैंगनी रंग के जो निशान हो जाते हैं, वो त्वचा नीचे लटक जाती है क्योंकि वसा की अधिकता के कारण वसा जमा हो जाती है पेट के एब्डोमिनल पार्ट पे। कौन अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो देखिए जो प्लेजेंटा होता है, अपरा प्लेजेंटा क्या है। प्लेजेंटा वह स्ट्रक्चर है जिससे जो भ्रूण होता है, जो फिटस होता है, वो अपनी माता के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो इस स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, प्लेजेंटा। तो जो भ्रूणावस्था में जो बच्चा होता है प्लेजेंटा की सहायता से अपनी माता से न्यूट्रिशन पोषण वगैरह लेता है, तो वो भी एक प्रकार का अंतःस्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स वगैरह न्यूट्रिशंस वगैरह प्लेजेंटा की सहायता से ही बच्चे तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतःस्त्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। इंसुलिन की खोज किसने की थी। बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इन क्वेश्चन से लाभ हुआ होगा या लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और अपने मित्रों को, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ने के इच्छुक है, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। जय हिंद, जय भारत।